गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लेक्चर में करेंगे बच्चों हम डाइसैकेराइड्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था मोनोसैकेराइड्स, अब हम कंप्लीट करेंगे बच्चों डाइसैकेराइड्स। तो ये देखो बच्चों, हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले डाइसैकेराइड्स ओन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया बच्चों। भी डाइसैकेराइड्स क्या होगा, जिन कार्बोहाइड्रेट्स का हम हाइड्रोलिसिस करें वो हमें 2 से लेकर 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, डाइसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में भी सेम भी हो सकते हैं बच्चों और मे बी डिफरेंट। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने लिया सुक्रोज, इसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया बच्चों। ठीक है, तो 2 यूनिट बनेगी, एक तो आपके पास ग्लूकोज बनेगा और एक आपके पास क्या बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों क्या आता है हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अब ये क्या होता है, तो ये देखो ध्यान से, 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट आर जॉइंट टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज। बाय ऑक्साइड लिंकेज से 2 यूनिट है मोनोसैकेराइड्स की, वो जुड़ी होती है, विच इज फॉर्म्ड बाय द लूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल वो क्या होंगे, लूज होंगे। जैसे ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, ये मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बच्चों दोनों मिलकर क्या बनाएगा, सुक्रोज। तो ये देखो, इसका ये C1 कार्बन है, OH है, और इसका ये आपका क्या है, ध्यान से देखो, फ्रक्टोज है बच्चों ये। ठीक है, C2 है, दोनों के बीच में क्या होगा, लिंकेज बनेगा बच्चों। वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा, तो जो बची हुई चीज़ें कनेक्टेड होंगी वो कुछ इस तरह कनेक्टेड होंगी बच्चों, वो इस तरह, एक यूनिट ये हो जाएगी और एक यूनिट ये हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, सुक्रोज। और इसी लिंक को हम बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये देखो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज के बीच में जो लिंक बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बच्चों। ठीक है, उसके बाद कुछ एक पॉइंट है वो आपको याद करने हैं बच्चों, जैसे कि पॉइंट टू बी नोटेड, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बच्चों, बट अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवो रोटेटरी फ्रक्टोज। क्योंकि ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज हमारा क्या है, लिवो रोटेटरी है, बट सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लिवो रोटेटरी ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, जिसकी रोटेशन की वैल्यू कितनी है, -92.4 है। डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज की कितनी है, +52.4 वैल्यू है बच्चों। ठीक है, सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो माल्टोज का, एक सुक्रोज का ले लिया हमने, एक ले लेते हैं माल्टोज का, ये भी आपका डाइसैकेराइड्स है। अब माल्टोज में क्या होता है बच्चों, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आर प्रेजेंट। सुक्रोज में तो 2 यूनिट थी, एक उसमें ग्लूकोज था, एक था आपका फ्रक्टोज, लेकिन इसके अंदर क्या है बच्चों, दोनों यूनिट है वो अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, और माल्टोज को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, और सुक्रोज था वो था बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखो क्या है, ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज 1 यूनिट हो गई, ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज 1 यूनिट हो गई, तो ये इसका फर्स्ट कार्बन है और ये इसका बच्चों फोर्थ कार्बन है। तो यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे भी OH था, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो इस लिंक को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आगे बात समझ में। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगी बच्चों माल्टोज की। उसके बाद एक और है अपने पास लैक्टोज। तो देखो बच्चों, लैक्टोज भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिल्क शुगर, फाउंड इन मिल्क में पाया जाता है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, बीटा डी ग्लैक्टोज 1 यूनिट प्लस बीटा डी ग्लूकोज, दोनों यूनिट होंगी तो बीटा, एक होगा ग्लैक्टोज और एक होगा बच्चों ग्लूकोज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, किस किस के बीच में होगा वो देखना है। एक होगा आपके पास C1 ऑफ ग्लैक्टोज
प्लस C4 ऑफ ग्लूकोज, ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। जितने भी डाइसैकेराइड्स है वो रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज को छोड़कर बच्चों, ठीक है। तो ये देखो बीटा डी गलैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? गलैक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है? जो C4 कार्बन है वहां पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है ओनली, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो ये C4 है, OH नीचे की साइड है, लेकिन इसके अंदर C4 में OH है वो ऊपर की साइड है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम यूनिट है, ठीक है। एल बीटा डी हो गया और बीटा डी ये हो गया, ठीक है, ठीक है। OH ऊपर की साइड हो गया ना, तो इनके बीच में क्या हो जाता है बच्चों? एक क्रॉस लिंकेज हो जाता है, ऐसे ये लिंकेज हो जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है C4 ऑफ सेकेंड यूनिट एंड C1 ऑफ फर्स्ट यूनिट के बीच में, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारी स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल आपका अब बाहर निकल जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, डिफरेंस बिटवीन सुक्रोज, माल्टोज एंड ग्लैक्टोज, ठीक है। माल्टोज और ग्लैक्टोज तो आपकी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, बट सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अरे एक बात याद रखनी है बच्चों, सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बच्चों, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये तो था बच्चों अपना ऑल अबाउट्स डाइसैकेराइड्स, इतना ही था बच्चों, यहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।